आपको सिखाने जा रहे हैं कि लेटर किस तरीके से बनाया जाता है। सभी स्टूडेंट्स जो कि दिए गए क्वेश्चन के आधार पर एक फॉर्मेट हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें आप किस तरीके से व्यवस्थित करके उस फॉर्मेट में किसी भी क्वेश्चन के आधार पर किसी भी अधिकारी को एक लेटर बना सकते हैं। उसके लिए आज हम आपको एक फॉर्मेट सिखाने जा रहे हैं। सरल क्लासेस रेडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमको विदित है कि क्लास 10 का 4 पार्टों के अंदर पेपर आता है इंग्लिश का, ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी। उसके अंदर आज हम आपको बताने जा रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी को जिसको कंपोजिशन पार्ट भी बोलते हैं, जिसको राइटिंग पार्ट भी बोलते हैं, इसके अंदर पहला जो टॉपिक आता है बी पार्ट के अंदर वो आता है लेटर का। तो स्टूडेंट्स लेटर आपके सिलेबस के अंदर मैं बताने जा रहा हूं कि आपके 3 प्रकार के पत्र आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला फॉर्मल लेटर, दूसरा आता है इनफॉर्मल लेटर और तीसरा होता है ईमेल, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र होता है, इनफॉर्मल अनौपचारिक होता है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं बिजली से भेजे जाने वाली डाक। ये 3 प्रकार के पत्र आपके 10th क्लास के अंदर होते हैं। इसमें से कोई भी 2 आते हैं, चाहे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल अथवा में आ सकते हैं, और इनफॉर्मल और ईमेल आ सकता है या ईमेल और फॉर्मल आ सकता है। अब हमको इन तीनों को केवल ये सीखना है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे 5 फॉर्मल लेटर रट लिए, 5 इनफॉर्मल लेटर रट लिए, 5 ईमेल रट लिए। अब सपोज करो कि 5 में से नहीं आया तो हम करेंगे क्या, फिर बैठ जाते हैं। जबकि बात है कि ये 5 नंबर का टॉपिक आता है। अब 5 नंबर लगभग एक 10th क्लास के अंदर लगभग 1% मानो, तो हमारा ध्येय ये है कि वो 5 नंबर हम किस तरीके से प्राप्त करें, और उसके लिए हमको ये तीनों ही तरीके बनाना सीखना है, नहीं कि हमें रटना है। किस तरीके से फॉर्मल औपचारिक पत्र, जो कि अधिकारी को पत्र होता है, किसी भी अधिकारी को रिक्वेस्ट को लेकर के, कंप्लेंट को लेकर के या इंक्वायरी को लेकर के, पूछताछ को लेकर के हम जो पत्र लिखते हैं वो होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल होता है रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, इन सबको लिखे जाने वाला पत्र। किसी भी प्रकार का इनवाइट करने के लिए, किसी प्रकार की बधाई देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो इनफॉर्मल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसा कि आज के मॉडिफाई जमाने में हमको पता है कि आजकल मेल के माध्यम से हम कोई भी संदेश हमारा कहीं भी भेज सकते हैं, इसलिए अपन देखेंगे कि ईमेल जो एक फॉर्मेट के माध्यम से किस तरीके से भेजा जाता है वो ही डाक ईमेल कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको बताएंगे केवल फॉर्मल लेटर, अधिकारी को पत्र किस तरीके से लिखा जाता है और वो फॉर्मेट जिसमें आप किस तरीके से फिट कर सकते हैं। अधिकारी को पत्र के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं, चाहे कोई भी किसी भी अधिकारी को लिखवाए, तो आज हम जो प्रारूप बताने जा रहे हैं उस प्रारूप के अंदर आप आसानी से सरल तरीके से बना सकते हैं और वो 5 नंबर का जो टॉपिक है उसको आप कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि ये हमारा एक बोर्ड की कॉपी का पन्ना है और इसमें हम लिखने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर। सपोज करो किसी भी अधिकारी को कोई भी कंप्लेंट को लेकर के, रिक्वेस्ट को लेकर के या फिर जो है इंक्वायरी को लेकर के आपसे पत्र लिखवा लिया, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पूरा लेटर जो लिखेंगे इस हाशिया लाइन के बिल्कुल पास में लिखेंगे। पहले हम लिखते थे तो इधर लिखा द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, इधर लिखते थे। आजकल वो सिस्टम हटा दिया गया। आजकल उसी एप्लीकेशन के प्रारूप को नाम दे दिया फॉर्मल लेटर, जिसको औपचारिक पत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है एड्रेस। एड्रेस के अंदर स्वयं का पता लिखना होता है। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं केवल, जिस फॉर्मेट में आपको फिट करना है। एड्रेस में क्या लिखना है आपको, एड्रेस के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है गली नंबर, जिसको अपन सेक्टर नंबर बोलते हैं। इसके बाद एरो लगा करके फिर लिखा जाता है मकान नंबर, और इसी लाइन के अंदर लिखा जाता है कॉलोनी या मोहल्ले का नाम जहां से हम एड्रेस लिख रहे हैं। इसके नीचे की लाइन में हम लिखेंगे स्थान का नाम, जहां से हम मूल स्थान, उस स्थान का पता। अब आप सोचेंगे कि भाई किस तरीके से, तो ध्यान रखिए यदि एड्रेस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है तो वही एड्रेस हम ऐप पर लिखेंगे। यदि एड्रेस नहीं दिया है तो हम अपने मन के आधार पर लिखेंगे। जैसा कि मैं साइड में एक बार लिख करके बता रहा हूं आपको
कि गली नंबर ABCD में से कोई सा भी डाल दो, जैसे अपन ने डाल दिया A, एरो लगा दिया। 50 तक की 60 तक की संख्या में से कोई भी संख्या ले ली, यदि एड्रेस नहीं आए तो, अगर दिया है तो फिर वही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने जैसे संख्या डाल दी 25। अब अपन को पता है, अपन जानते हैं सिटियों के अंदर कॉलोनियों के नाम कोई नगर में होती है, कोई कॉलोनी में होती है। जैसे अपन ने लिख दिया रामनगर, तो ये गली नंबर हुआ 25, मकान नंबर हो गया रामनगर, कॉलोनी का नाम हो गया, और अपन ने यहाँ पर लिख दिया जैसे कोई भी मूल स्थान का नाम, यहाँ लिख दिया रैनी, बांदीकुई, दौसा, जो भी है। तो इस तरीके से सबसे पहले शो का पता, यदि नहीं आता है तो इस तरीके से अपन को जमाना है, और यदि क्वेश्चन के अंदर दिया है तो हमको एड्रेस वही जमाना है। क्योंकि सबसे पहले हम पत्र लिखते समय ध्यान में रखते हैं कि हम यहाँ से इस पत्र को लिख रहे हैं, उसके बाद कब लिख रहे हैं उसके लिए नीचे फिर आपको लिखनी पड़ेगी डेट, कि कौन सी तारीख को आप इसको लिख रहे हैं, ताकि उस अधिकारी को हम बता सके कि भाई हमने इस तारीख को ये पत्र लिखा था, इस जगह से लिखा था, इस बात को लेकर के लिखा था, इसलिए डेट डाली जाती है। तो डेट अंग्रेजी में अलग तरीके से लिखी जाती है, अर्थात पहले महीने का नाम लिख सकते हो आप, माह का नाम, फिर उसके बाद में तारीख, और फिर उसके बाद में सन। अब जैसे कि हमको पता है महीने का नाम, जैसे आज के अगर बात करते हैं हम, तो महीने का नाम जैसे मई चल रहा है, जैसे अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, कोई भी तारीख, जैसे मान लीजिए कोई भी तारीख अपन ने डाल दी जिस दिन की तारीख है। अब जैसे मान लीजिए तारीख डाल दी अपन ने 26, कॉमा लगा दो 2020। इस प्रकार से दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो आप, लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि महीने का नाम जो है वो आपको क्या नाम से इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं लिखना पड़ेगा कि 26/4/2020, ये पैटर्न गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को महीने का नाम लिखना है, तारीख लिखनी है या सन लिखनी है, या फिर तारीख फिर महीने का नाम। और तो इसके लिए अपन को तो एक चीज ध्यान रखनी है, अब की बार तो कोरोना वायरस की वजह से अपन को ये दिक्कतें आ गई, वरना हमें सबको पता है कि हमें तो एक ही महीने का नाम ध्यान रखना है, मार्च, क्योंकि उसी महीने में एग्जाम होती है, और जिस दिन हमारी इंग्लिश की परीक्षा होगी वो, और फिर उसके बाद में सन। तो ये डेट इसलिए डाली जाती है कि हम फला तारीख को इस तरीके से लिख रहे हैं। तो डेट डालने का तरीका आपको इस तरीके से रखना है। इसके बाद लाइन छोड़ भी सकते हैं आप, एक लाइन छोड़ करके, और फिर अपन को लिखना है द अधिकारी का पद, जिस अधिकारी को लिख रहे, ये चीज आपको क्वेश्चन बताएगा। द कलेक्टर, द प्रिंसिपल, द SHO, द सेक्रेटरी, जिसको भी लिखना है, द कमिश्नर, जो अधिकारी वो क्वेश्चन में देता है राइट ए लेटर टू द, तो वो जो अधिकारी है उसे हमें यहाँ पर अधिकारी का पद लिखना है, न कि नाम लिखा जाता है। इसके नीचे किस विभाग के अधिकारी को लिख रहे हैं, किस कार्यालय के अधिकारी को लिख रहे हैं, उस विभाग का नाम आता है। तो यहाँ पर विभाग का नाम, जिस अधिकारी को लिख रहे हैं। इसके नीचे थर्ड पंक्ति में स्थान का नाम, जहां के अधिकारी को आप लिख रहे हैं वो स्थान का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। इस तरीके से एक ही सीध में स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ना कि हमें इधर उधर नहीं जाना, इस हाशिया लाइन के सटीक अपन को चलना है, जिस लाइन में जितना लिखना है उतना ही लिखना है। इसके बाद नीचे अपन जमाएंगे सब्जेक्ट, कि किस विषय वस्तु को लेकर के, किस मूल विषय वस्तु को लेकर के आप एक लेटर लिख रहे हो, इस अधिकारी को, जो ऊपर आप अधिकारी दोगे उसको किस विषय वस्तु को लेकर के, उससे आपने कंप्लेंट की है, उससे आपने रिक्वेस्ट की है, उससे आपने इंक्वायरी के बारे में लिखा है, वो चीज अपन को, क्योंकि सब्जेक्ट के माध्यम से ही जो ये अधिकारी आप लिख रहे हो वो अधिकारी संबंधित कार्यालय में जो भी क्लर्क होता है, बाबू होता है, उसके पास में भेज सकता है। इसलिए सब्जेक्ट विषय वस्तु हमें लिखी जाती है, ताकि उस अधिकारी के दिमाग में बात आ सके, भाई इस बात को लेकर के है। मान लीजिए सपोज करो अपन बिजली विभाग के JN को लिख रहे हैं, बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी को लिख रहे हैं, तो अपन यहाँ पर लिख लाइट सप्लाई के लिए लिख रहे हैं, तो वो लाइट सप्लाई के बारे में उस संबंधित जो है फीडर वाले को, संबंधित जो है उपस्थित कर्मचारी को इस चीज को बताएगा। तो इसलिए विषय वस्तु में अपन ध्यान देंगे कि अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए शुरुआत सब्जेक्ट की आप कर सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर लगा करके, ठीक है। अगर आपने कंप्लेंट की है तो कंप्लेन अबाउट, किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, उस चीज के बारे में, और फिर आप यहाँ पर लिख देंगे। तो सब्जेक्ट में मूल बात जो कि आपको क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीज, और ये काम हमको सबसे पहले करना भी है। पहले क्वेश्चन में अपन को देखना है किस अधिकारी को लिखना है, किस विषय वस्तु को लेकर के लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज एक बार दिमाग में सेटलमेंट करेंगे, फिर इस आधार पर जमाते जाएंगे अपन।
रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट फॉर लगा करके, जैसे मान लीजिए आप रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट, रिक्वेस्ट फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी है वो क्वेश्चन बताएगा। कॉम्प्लेन अबाउट लाइट सप्लाई, कॉम्प्लेन अबाउट जो पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, जो भी है जिससे उससे संबंधित क्वेश्चन बता देगा। तो कॉम्प्लेन अबाउट अपन यहाँ पर लिख देंगे। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट फॉर लगा करके यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद डियर सर, डियर सर भी लिखते हैं। और आकर्षित करने के लिए आप रेस्पेक्टेड सर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अधिकारी से अपनी मांग पूरी करवा रहे हैं, अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं। तो डियर सर भी हो जाएगा, रेस्पेक्टेड ये और भी आकर्षक बन जाएगा। रेस्पेक्टेड सर का मतलब होता है आदरणीय श्रीमान जी। इसके बाद तुरंत नीचे जहां आपका डियर सर या रेस्पेक्टेड सर खत्म हो, उसके नीचे वाली लाइन में अपन यहाँ जस्ट नीचे शुरू करेंगे, जो कि एक लाइन सब में आती है कि हम सबसे पहले लिखते हैं कि नीचे दिए गए संदर्भ में मैं आपको किसी से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि, तो वो लाइन सबको सभी अधिकारी का ध्यान आकर्षित अपन करना चाहते हैं। तो इसलिए अपन यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे अंडर द अबव रेफरेंस I want to draw your kind attention with humble request that। ये लाइन आप किसी भी अधिकारी को लिखोगे तो पहले उसको अवगत कराना पड़ेगा कि अंडर दिया वो रेफरेंस नीचे दिए गए संदर्भ में आई वांट मैं चाहता हूं टू ड्रा योर काइंड अटेंशन आकर्षित करना आपका ध्यान विद हम्बल रिक्वेस्ट विनम्र प्रार्थना के साथ दैट की। अब इसके बाद जाकर के आपको दिए गए क्वेश्चन की जो समस्याएं हैं, क्वेश्चन के अनुसार जिस प्रकार का निवेदन कर रहे हैं अपन या कंप्लेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी, जो कि आप क्वेश्चन के अनुसार वो प्रश्नानुसार आप समस्या से अवगत करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सब अलग अलग अधिकारी को अलग अलग समस्याओं को लेकर के होगा, इसमें आपको कोई फेरबदल नहीं करना, इसमें जैसा जो चीज फिट करनी है वो चीज वहां पर आपको फिट करनी है। लेकिन यहां जाकर के आपको एक बस आवश्यकता पड़ेगी कि आप प्रश्नानुसार वाक्यों का प्रयोग करें, जैसी समस्या वैसी। अब इसके लिए भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको कई सेंटेंस दिए होते हैं, राइट ए लेटर वाली लाइन को उसको छोड़ करके अतिरिक्त सेंटेंस क्वेश्चन में कई बार दे देता है, बड़ा प्रश्न देता है। तो राइट ए लेटर वाली लाइन से संबंधित बात तो अपन ने यहाँ पर ले ली, तो उस लाइन को तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। उसके अतिरिक्त कई लाइनें होती है ना, कई लाइनें कई सेंटेंस होते हैं, उसमें तो अपन को करना क्या है, यहाँ उन सेंटेंसों को उतारने के लिए अपन को क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखिए जैसे यू और योवर दिए होते हैं, इन चीजों को बदलना है और उन लाइनों को अपन यहां लिख सकते हैं। तो इन लाइनों को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यू है, अगर हमें एक की समस्या है तो यू को बदल देंगे अपन आई में, अपनी खुद की पर्सनल बात की शिकायत कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं। और यदि सबकी बात है तो अपन यू को बदलेंगे वी के अंदर। इसी प्रकार से योवर है, योवर को अपन बदलेंगे एक के लिए माई में, और अगर सबकी बात है तो हम बदल देंगे आवर में, ठीक है। और बाकी उन दो एक या दो सेंटेंसों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर उसके अलावा एक दो वाक्य अपने मन से जिस प्रकार से आपसे बनते हैं उस आधार पर आप बना सकते हैं। यदि कई बार समस्याएं आती है, कई स्टूडेंट ये बोलेंगे कि साहब हम तो वो, लेकिन ध्यान रखें राइट ए लेटर वाली लाइन को नहीं उतारना। राइट ए लेटर वाली लाइन में तो लिखा जाता है कि भाई किस अधिकारी को लिखना है और कहाँ के को लिखना है, वो सारी चीज उसमें दी हुई होती है, तो उस लाइन को नहीं छेड़ना। बाकी और अगर अतिरिक्त दो या तीन लाइनें उसके अंदर हैं तो उन लाइनों को अपन को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके अतिरिक्त ये दो तीन चार सेंटेंस अपन दी गई समस्या के आधार पर बना सकते हैं। जो स्टूडेंट ये कहेंगे साहब हमसे तो इंग्लिश बनती नहीं है और हमारे ये सेंटेंस नहीं बन पाते हैं अंतिम हथियार, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे सबकी समस्या है तो अपन कई बार लगाते हैं वी आर लगा करके और दो या तीन मीनिंगों का संग्रह करके और तुम यहाँ पर सेंटेंस निर्माण कर सकते हो। तो दो तीन सेंटेंस क्वेश्चन के हो जाएंगे और दो तीन सेंटेंस अपन को इस तरीके से बना देंगे, तो जो समस्या है उससे संबंधित या जो निवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित, तो निश्चित है कि आपको
वो यहाँ पर सेंटेंस निर्माण में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां जाकर के आपको प्रश्नानुसार जरूरत पड़ेगी, बाकी इस पैटर्न के अंदर आप किसी भी अधिकारी को लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, देखिए जब आप ये समस्या से अवगत करा देंगे, उसके बाद जैसे अगर सभी आदमियों की है तो एक चीज लिख देंगे, ऑल द पीपुल आर डिस्टर्ब। अगर यहाँ पर आल्दा अगर खुद की पर्सनल समस्या है तो आप यहां पर कर देंगे आई एम डिस्टर्ब, अगर खुद पर्सनल है तो। फिर इसके बाद करेंगे वी कॉम्प्लेन या टेल भी कर सकते हैं, अबाउट इट मैनी टाइम्स बट नो रेस्पॉन्स। ये चीज किसी अधिकारी को लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वी, अगर एक आदमी है तो वी की जगह आप आई कर सकते हो, लेकिन अधिकतर समस्याएं सबकी होती हैं। तो वी कॉम्प्लेन हमने शिकायत की, वी टेल हमने बताया, अबाउट इट इसके बारे में, मैनी टाइम्स बहुत बार, जो समस्याएं आप यहाँ लिखोगे उसके बारे में लिख रहे हो भाई हमने कई बार बताया, बट नो रेस्पॉन्स, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला या कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो ये चीज अपन लाइन सब में लिख सकते हैं। इसके बाद अंत में हम जाकर के कहते हैं, जब सारी चीज अवगत करा दी उसके बाद एक चीज का निवेदन किया जाता है, एक बार पुनः उससे निवेदन किया जाता है, सो प्लीज। इसलिए अपन वो लाइन पैरा चेंज करके हम लिखेंगे, सो प्लीज टेक दिस मैटर सीरियसली एंड सॉल्व इट वेरी सून एज पॉसिबल। अंत में अपन निवेदन करेंगे कि जब हमने बताया कि भाई हमने कई बार अवगत करा दिया या कई बार मैं परेशान हूं, तो सो प्लीज इसलिए कृपया टेक दिस मैटर सीरियसली, आप इसको गंभीरता से लें। कई बार अवगत करा दिया तो अपन आज किसी भी अधिकारी से इस बात को कहते हैं। प्लीज की लाइन, रिक्वेस्ट की लाइन अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि आप गंभीरता से लें एंड सॉल्व इट, और इसका समाधान करें वेरी सून एज पॉसिबल, जितना शीघ्र अतिशीघ्र संभव हो सके, या अपन ये कहेंगे कि भाई इसको आवश्यकता की पूर्ति करें। बात वही है कि समस्या का समाधान होगा तो हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जब ये कंप्लीटली हो जाए तो नीचे की लाइन में अपन लिखेंगे, उसे एक बार पुनः धन्यवाद देंगे, थैंक्स यू। इस लाइन को छोड़ देंगे और अंत में नीचे की लाइन में अपन लिखेंगे, जॉबर्स फेथफुली। स्टूडेंट ध्यान रखें, जॉबर्स फेथफुली सभी अधिकारियों के लिए आएगा। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो फिर अपने लिए एक ही चीज आएगी, ओबीडिएंटली। बाकी अन्य के लिए फेथफुली लिखा जाएगा। इसके बाद नीचे नाम के लिए ध्यान रखना है कि दिए गए क्वेश्चन में अगर जो नाम है, जैसे कई बार देता है यू आर रोहित, यू आर कमलकांत, तो वो नाम ही अपन को लिखना है, नहीं कि अपना लिखना है। यदि नाम दिया नहीं है तो एक चीज ध्यान रखनी है कि नाम यदि उसके अंदर नहीं दिया तो अपना नाम लिखते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अपना मूल नाम लिख करके छोड़ देंगे, किसी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अपना मूल नाम, किसी का नाम मुकेश कुमार मीणा है तो मुकेश कुमार करके छोड़ दीजिए। ये भी एक ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग अपन नहीं करें बोर्ड में, खासतौर से इस बात का ध्यान रखें। तो आपको केवल इस दिए गए फॉर्मेट के अंदर पहले एड्रेस जमाना, फिर डेट लिखनी है, अधिकारी किसको लिखना है, क्वेश्चन बताएगा। इसके बाद क्या सब्जेक्ट विषय वस्तु को लेकर के क्वेश्चन बताएगा। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट फॉर करके कीजिए, कॉम्प्लेंट है तो कॉम्प्लेंट अबाउट के बाद में लिखिए। डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, मीनिंग यदि कठिन लगे जिन स्टूडेंटों को डियर सर भी कर सकते हैं, वरना रेस्पेक्टेड सर भी कर सकते हैं। अंडर द रेफरेंस आई वांट टू ड्राइव और काइंड अटेंशन विद हम्बल रिक्वेस्ट दैट लॉयल लाइन लिख करके। इसके बाद मैंने बताया कि प्रश्नानुसार सेंटेंस बनाने हैं। प्रश्न के अंदर यू योवर को चेंज करना है, एक के लिए आई और माई में चेंज करना है, अगर सबके लिए है तो वी और आवर के अंदर चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद 2-3 सेंटेंस जो समस्या दी है उससे संबंधित अपन को यहाँ पर बनाने हैं, ताकि उस अधिकारी को अपन अवगत करा सके। इसके बाद ऑल द पीपुल, अगर एक खुद के लिए है तो आई एम डिस्टर्ब कर देंगे। वी कॉम्प्लेंड, वी टेल अबाउट इट मैनी टाइम्स बट नो रेस्पॉन्स, कि हमने कई बार अवगत कराया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, या मैंने कई बार अवगत कराया, तो वी को आई में बदल सकते हैं एक के लिए। अंत में हम निवेदन करेंगे पुनः उस अधिकारी से, तो लाइन ये सबके लिए लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमको यहां जाकर के सेंटेंस निर्माण की जरूरत पड़ेगी, ताकि हमें बार बार रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है भाई अधिकारी किसको लिखवाएगा, किस विषय वस्तु को लेकर के लिखवाएगा,
ये सारी चीज तो हमको क्वेश्चन के अंदर देगा। बस अपन को तो एक ही चीज करनी है कि उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पुटअप करना है, किस अधिकारी को लिखना है, किस समस्या को लेकर के लिखना है, फिर उसके बाद में दिमाग बिठाना है अपन को कि पत्र में पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, एक सेटलमेंट तरीके से क्या क्या चीजें अपन को जमा। तो मैं मानता हूं स्टूडेंट कि जो आप रट रहे हो उस रटने की बजाय आपको इस फॉर्मेट के आधार पर, इस परफॉर्मे के आधार पर केवल कुछ चंद चीजों की आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ेगी। और मैं मानता हूं कि 5 में से आप लगभग 3 साढ़े 3 नंबर तो आसानी से, अगर आप टूटा फूटा भी यहाँ पर सेंटेंस निर्माण करके आओगे उससे संबंधित, तो डेफिनेटली आपको इस चीज का लाभ मिलेगा। अब इसके लिए अगर कोई स्टूडेंट भूल जाए तो उसका एक हमारे पास में परफॉर्मा है। ये परफॉर्मा तो है ही, इसका सूत्र है पूरे का एक साथ मिला करके, वो सूत्र भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये एक लेटर का ये फॉर्मेट है कि हमको किस तरीके से बनाना है, इसके माध्यम से स्टूडेंट समझ सकते हैं। और मैंने प्रयास भी किया है आपको समझाने का कि कहीं कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर मैंने बताया अपने आप में, अगर मान लीजिए ग्रामेटिकल पोर्शन में अगर कोई एक सेंटेंस गलत होता है तो हमारा आधा या 1 नंबर का नुकसान होगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर पूरा क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं तो डेफिनेटली 5 नंबर हमारे जाते हैं। और 5 नंबर का मतलब लगभग 1% होती है। अब यदि अगर अपन ने कोई लेटर रट रखे हैं तो बोर्ड क्लास के अंदर कोई शॉर्ट ही नहीं है, अगर भाई हमने रटे हुए उनमें से आए, इसलिए रटे हुए अगर उनमें से आ गए और तो हम आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं आए तो हम सीधे सकते हैं कि कुछ नहीं लिख सकते। इसलिए हमने आपको जो है तरीके के माध्यम से बताना चाहे कि किसी भी अधिकारी को कोई सा भी किसी भी तरीके से। दूसरी चीज क्या होती है कि जूनियर और सीनियर के अंदर ये 7 नंबर का हो जाएगा, तो वो ऐसी चीज जो आपको नेक्स्ट ईयर तक काम देगी। कॉलेज स्तर पर अगर आप जाओगे तो ये 10 नंबर का अलग से होगा। तो जो चीज आपको नेक्स्ट 3 सालों तक काम देगी, इस साल को मिला करके 4 साल तक, तो वो 4 साल तक काम आने वाली चीज सिर्फ क्या होगा, कुछ सेंटेंस निर्माण इसमें बढ़ जाएगा। आपके 5 नंबर का आए तो उसके आधार पर ही बात बता दो, जब 7 नंबर का हो जाएगा तो आप उसी के आधार पर थोड़ी बड़ा चढ़ा करके लिख दो। और यदि कॉलेज स्तर पर होगा तो उस बात को और बड़ा चढ़ा करके, तो मार्क बढ़ जाएंगे, तो पैटर्न यहाँ बढ़ेगा। बाकी पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पैटर्न सेम चलेगा नेक्स्ट ईयर तक। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है और अपन को इस सेटलमेंट तरीके से बनाना है। नीचे आपको ध्यान रखना है पुनः कि भाई फेथफुली सारे अधिकारियों के लिए आएगा, केवल एक प्रिंसिपल को छोड़ करके, प्रिंसिपल को ओबीडिएंटली आएगा। नाम के अंदर मैंने पुनः बताया आपको कि यदि क्वेश्चन के अंदर कोई नाम दिया है, कई बार देता है यू आर ऑब्लिक करके 2 नाम देता है, तो बॉयज के लिए अलग देता है, ऑब्लिक करके गर्ल्स के लिए अलग देता है। तो गर्ल्स गर्ल्स के आधार पर नाम लिख देगी, बॉय बॉय के आधार पर। ठीक है, अब इसका एक सूत्र, तो ये मैं मानता हूं कि आप इसको समझने में सक्षम रहोगे और बड़े ध्यान से एक बार दोबारा और देख पाओगे। अब हम इसका सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि कोई भी भूल जाए तो उसके लिए आप इस सूत्र के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर। हम मानते हैं कि अधिकतर जो है हमारी जनरेशन ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और शहरी क्षेत्र के टैलेंट स्टूडेंट होते हैं, वो तो हर चीज को वैसे भी कवर कर जाते हैं। तो मैंने ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सीधे अंदाज में लिखा है कि लिखवाड़ा को पतो बता दो और लिखो तारीख। सबसे पहले अपन को लिखना है तो लिखवाड़ा का, लिखवाड़ा मतलब शुभ लिखवाड़ा को पतो बता दो और लिखो तारीख। पता बताने के बाद में तारीख लिखेंगे। फिर उसके बाद में आता है कि अधिकारी का विवरण देकर, अधिकारी का विवरण देकर सब्जेक्ट लिखो बारीक। अधिकारी का विवरण कौन से अधिकारी को लिख रहे हैं, कहां के को लिख रहे हैं, जो हमने फॉर्मेट में लिखा, अधिकारी का विवरण देकर सब्जेक्ट लिखो बारीक। सब्जेक्ट का मतलब छोटा, क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, वो बारीक आ जाएगी, बाकी और चीज तो बाद में आएगी। उसके बाद अंडर दी अबो लिख करके मेन बात दर्शाए। अंडर दी अबो की लाइन पूरी करके उसके बाद में मेन बात जो कि हम यह सेंटेंस निर्माण करेंगे, जो हमने फॉर्मेट में आपको बताया, वो है मेन बात दर्शाए कि क्या समस्या है, किस तरीके की है, क्या परेशानियां हैं, क्या निवेदन करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर अपन को लिखनी पड़ेगी। तो मेन बात दर्शाए
और प्लीज की लाइन पूरी करके अंत में प्लीज की लाइन पूरी करके थैंक्स दिया जाए। इसके बाद जब मेन बात दर्शा देंगे तो उसके बाद आती है अंतिम लाइन में प्लीज की लाइन एक बार लिखेंगे कि प्लीज की लाइन पूरी करके थैंक्स दिया जाए। जब प्लीज की लाइन होगी तो उसके नीचे अपन थैंक्स देंगे, जैसा कि हमने फॉर्मेट में आपको बता दिया गया है कि प्लीज की लाइन, सो प्लीज वाली लाइन के बाद में अपन को थैंक्स यू, योवर्स, वो जो भी लिखना पड़ता है। तो प्लीज की लाइन पूरी करके थैंक्स दिया जाए। इसके बाद लिखेंगे प्रिंसिपल को ओबीडेंटली, अन्य को तो फेथफुली नीचे नाम बताए। प्रिंसिपल है तो ओबीडेंटली लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल को ओबीडेंटली, अन्य को तो फेथफुली नीचे नाम बताए। नीचे फिर इसके बाद में नाम बताएंगे। इतना काम करने पर बच्चों 5 नंबर मिल जाए। ये किस लेटर का पूरा फर्क है? सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से यदि कोई स्टूडेंट बीच में अपने इस परफॉर्मे को या फॉर्मेट को अगर भूलता भी है तो उसको ये याद दिलाएगा कि वो एक बार रास्ते चलते आते जाते इन चीजों को तो आप आराम से माइंड में फीड कर सकता है और आसानी से इस चीज को प्राप्त कर सकता है कि लिखवाड़ा को पतो बता दो और लिखो तारीख, अधिकारी का विवरण देकर सब्जेक्ट लिखो बारीक, अंडर दी अबो लिख करके मेन बात दर्शाए, जो कि अपन बताएंगे वो सारी चीज फॉर्मेट में प्लीज की लाइन पूरी करके थैंक्स दिया जाए। प्रिंसिपल को ओबीडेंटली, अन्य को तो फेथफुली नीचे नाम बताए। इतना काम करने पर बच्चों 5 नंबर मिले जाए। अर्थात इस तरीके से इतना सेटलमेंट तरीके से आप जमाओगे तो निश्चित है कि आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब आप इस को आराम से किसी क्वेश्चन के माध्यम से इसके अंदर फिट कर सकते हो और आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो ये तरीका आज हमने आपको बताया कि फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, वो चीज आपको यहाँ पर बताई। नेक्स्ट में बताएंगे इन